दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल सिविल बाज़ार में। और आज हम आपको बताएंगे कि आप देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जितने भी ठेकेदार होते हैं उनसे 3 साल का आईटीआर मांगा जाता है। अब मान के चलिए कोई ठेकेदारी नया करने आया है, फ्रेशर्स है, और अब उनसे 3 साल का आईटीआर मांग दिया जाए, या 3 महीने का जो जीएसटीआर मांगा जाता है, जैसे 3 महीने का, तो 3 महीना इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि जीएसटीआर तेरी भी 3 महीना मंथ भरने का उस पर मांगता है टाइम। तो 3 महीने तो रुकना पड़ता है। 3 मंथ के बाद जो टेंडर आता है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे ही आईटीआर भी 3 साल का मांगता है, तो वैसा तो नहीं है कि 3 साल आप कोई कॉन्ट्रैक्टर रुकेगा। 3 महीने तो फिर भी रुका जा सकता है, लेकिन 3 साल रुकना थोड़ा मैं 3 साल रुका नहीं जा सकता है, क्योंकि 3 साल में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय होता है और काफ़ी टाइम आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में आईटीआर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और आईटीआर के साथ साथ अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है तो उसे कैसे लगाया जा सकता है। 3 साल में या 5 साल का एक वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो दो, और उसके साथ साथ दोस्तों, हैसियत प्रमाण पत्र, इन सारी सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, आईटीआर के लिए क्या है दोस्तों, कि 3 साल का जो आईटीआर मांगा जाता है तो आपका वो पेन पे होता है, क्योंकि जीएसटी पर आईटीआर नहीं होता है, पेन पे वो भरा जाता है। तो जैसे जो आपका पेन है उस पर वो आईटीआर आपको 3 साल का लेना होगा। अगर मान के चलिए आपने आईटीआर भरा ही नहीं है अगले 3 सालों में, तो वो आप उसे 3 सालों में एक बार में भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फ़ाइन देना होगा। उसके लिए क्या प्रोसेस है दोस्तों, कि उसके लिए आईटीआर यू फॉर्म भरना होगा। जितने भी आपके दस्तावेज है, बैंक फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS, बैंक स्टेटमेंट, जितने भी आपने दस्तावेज देना होगा, उचित आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करके आपको उसे भर के जितनी भी जानकारी है आप उस फॉर्म में भर देना होगा। कर का जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किया हो उसका गणना करके उस पर किसी भी राहत को भर दे, मतलब जो भी आपको राहत मिलना होगा उसमें भर दिया जाए, फॉर्म फाइल कर दे। फॉर्म का जांच होगा, उसके बाद आपका आईटीआर फाइल हो जाएगा और ये आपका सीए करके आपको दे देगा। 3 साल का आईटीआर भर देगा। और इसको भरने में शायद आपको खर्चा 1 साल का 1500 1600 ऐसा लगे फाइन के साथ। फाइन 1,000 तक लग सकता है, और भरने वाले शायद 500 600 रुपये ले लेंगे आईटीआर। तो यही है दोस्तों, आईटीआर 3 साल का भरने में आपको तुरंत ही मिल जाएगा ये। बस आपको खर्चा इसमें लगेगा क्योंकि आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। और जितने भी दस्तावेज है आपको अपने सीए को देना होगा, जैसे आपको आईटीआर मिल जाए। आपका 3 साल का आईटीआर आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या बहुत बार बहुत जगहों पे ऐसे होता है कि 3 साल का आईटीआर मांगा जाता है। आप ऐसी जगहों पे आप आसानी से आईटीआर को लेकर के कर सकते हैं। आईटीआर को लेकर के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 साल रुकने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिनके जिनके पास मान के चलिए पार्टनरशिप फर्म है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि मान के चलिए अब जी पार्टनरशिप फर्म तो नया बना है उसका प्लान, तो जो उसके जो उनके पार्टनर है उन दोनों का आईटीआर फॉर्म जमा करना होगा। और आईटीआर फॉर्म जमा करने के बाद उन दोनों का आईटीआर फॉर्म लगा होगा, तो तब जा कर के आपको अच्छा खासा, मतलब उसमें तब जाके दिक्कत नहीं होगा। वो 3 साल का आईटीआर होना चाहिए, और 3 साल का आईटीआर जब रहेगा तभी जा कर के आप दोनों का टेंडर में पार्टिसिपेट कर भी पाएंगे दोनों को। और साथ ही साथ में दोस्तों, अगर देखिए आपको बैंक सॉल्वेंसी में दिक्कत आ रहा है, या हैसियत प्रमाण पत्र में, या वर्क एक्सपीरियंस में दिक्कत आ रहा है, क्योंकि बहुत जगह मांगा जाता है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 3 साल का बैंक 3 साल का टर्न ओवर मांगा जाता है दोस्तों। ऐसे में तो टर्न ओवर आप नहीं दिखा सकते और उस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किया जा सकता है जिसमें आपसे टर्न ओवर मांगा जा रहा है, अगर आप नए हैं तो। लेकिन अगर आपसे बैंक सॉल्वेंसी मांगा जा सकता है, तो आप उतना पैसा का व्यवस्था करके एफडी बना करके आप उन्हें बैंक सॉल्वेंसी में दिखा सकते हैं। दोस्तों देखिए, इसके अलावा कोई भी, जैसे जीएसटीआर रिटर्न का जो फाइल करना होता है, 3 महीने का मांगा जाता है, वो 3 महीना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और 3 महीना इंतज़ार के बाद ही आप कोई टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्या करना होगा आपको, कि जितने भी आपको लाइसेंस है उसका आपको इंतज़ार करते हुए काम करना होगा, और जब आपको काम मिल जाएगा तभी आपको काम आगे बढ़ाना होगा।
तो 3 महीने एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगर आप नए कॉन्ट्रैक्टर है, और उसके बाद आप कर सकते हैं। मान के चलिए आपका जीएसटी पुराना है, तब तो कोई आपको दिक्कत, इंतज़ार करने की दिक्कत नहीं है, आप आसानी से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, ठेकेदारी में आईटीआर का ये जो मैंने आपको बताया है, ये कैसा लगा आपको, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्या क्या चाहिए आपको आईटीआर में जानकारी, अगर आपको सीए कोई अच्छा सा सीए का जानकारी चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं आपको आपके एरिया के अच्छा से सीए को कांटेक्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपका अच्छा खासा अर्निंग हो। दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टरों की संख्या बहुत कम है और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।